चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ योर स्पाउस व्यू यू एंड देयर फ्यूचर विद यू। तो आपके स्पाउस जो है वो आपको कैसे देखते हैं और आपके साथ अपने फ्यूचर को किस तरीके से देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप जो है इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से आप पाइल नंबर 2 को भी चूज कर सकते हैं और अपने बर्थडे मंथ से भी चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं वो आपको किस तरीके से देखते हैं और आपके साथ अपना फ्यूचर कैसे देखते हैं। यहाँ पे 9 ऑफ कॉइंस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स, सोलमेट कार्ड आया। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स, अच्छे कार्ड्स है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट है पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस और लास्ट में आ रहा है नाइट ऑफ कप्स, ओके। तो यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, यहाँ पे टॉरस वर्गो और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ऑलमोस्ट सभी जो है वो इक्वली बैलेंस्ड ज़ोडिएक साइन है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगा, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना और ध्यान से सुनना कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है वो आपको बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट, हाईली इंडिपेंडेंट, रिलायबल, रिस्पॉन्सिबल और क्यूट या इनोसेंट पर्सन की तरीके से देखते हैं। तो आपका दिल साफ है, आपका मन साफ है, आप जो है कपट नहीं रखते हो, आपको वो इसी तरीके से देखेंगे। लेकिन आप इंडिपेंडेंट बहुत हो, एम्बिशियस हो गए, आपने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ किया होगा, या आपकी जो एकेडमिक अचीवमेंट्स रही होंगी कि भाई टॉपर रहे हो, हेड गर्ल या हेड बॉय रहे हो और डिग्रीज में बहुत अच्छे रहे हो, इस तरीके से, ठीक है, या स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा अच्छे रहे हो, कुछ इस तरीके से, या को करिकुलर एक्टिविटीज़ है तो उसमें जब बहुत ज़्यादा अच्छे रहे होंगे, बहुत ज़्यादा मेडल्स मिले होंगे, या बहुत अच्छा नाम जो है वो आपने पहले ही कमाया होगा, तो आपको वो इस तरीके से देखते हैं। यहाँ पे पहला कार्ड है 9 ऑफ कॉइंस, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है आपकी जो इकोनॉमिक्स है या फिर मैथमेटिक्स है, ज़रूरी नहीं है कि आपने उसमें डिग्री ही ली हो, ठीक है, लेकिन मैथमेटिक्स और आपकी इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा अच्छी है। इस सेंस में है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैथमेटिक्स है तो आपको जो है एल्जेब्रा हो गया या ट्रिग्नोमेट्री हो गई या फिर जो है परमोटेशन कॉम्बिनेशन हो गए, या जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो उस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं ये कह रही हूँ कि आपकी जो लाइफ में जो एक एप्लीकेशन है इकोनॉमिक्स की और मैथमेटिक्स की, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये नहीं होगा कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाते होगे या फिर जो है आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी, इस तरीके की चीज़ नहीं है। आप बहुत जल्दी जो है कैलकुलेट करते होगे। या में मुझे ये भी लग रहा है पैसे के प्रति जो है आपको बहुत लगाव है। आप पैसे जो है वो इस तरीके से देखते हो कि एसेट की तरीके से, आप ऐसे नहीं कि खर्चा करो। बहुत सारे लोगों को ये शौक होता है और उसमें कोई बुराई नहीं है, ये उनकी मर्जी है, मेरा तरफ से कोई जजमेंट नहीं है। लेकिन जैसे ही कुछ पैसा आया उसे फटाफट खर्च कर दिया, तो ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा तरक्की नहीं करते हैं। लेकिन आपका जो माइंडसेट है, जो आपके स्पाउस आपको देखते हैं, वो ये चीज है कि आपके पास चाहे छोटा अमाउंट ही क्यों ना हो, आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो जैसे मान लीजिए आपने 2,000 रुपए लगाए, चाहे शेयर्स में ही लगाए, तो आप उससे सोच रहे हो कि 2,000 मैंने लगाए तो वो मुझे 20,000 मिले, ठीक है, या इससे ज्यादा मिले या इससे कम मिले, जो भी है, ठीक है। तो वो चीज जो है आप सोचते रहते हो कि 2,000 के मुझे 20,000 करने हैं, 20,000 से मुझे 2 लाख करने हैं। तो कुछ बिजनेस माइंडसेट जो है वो आपका है, आपकी इनोसेंस है, आपका दिल साफ है, आप जो है वो फैमिली ओरिएंटेड हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपके लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। लेकिन जहाँ पे पैसे की बात आती है या सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है, या फिर जो है ये कह सकते हैं कि अगर आपको कुछ कॉम्पीट करने को दे दिया जाए या कंपटीशन को दे दिया जाए, फिर जो है आप कंपटीशन करना पसंद करते हो। फिर आप ये नहीं सोचोगे ये मेरे घर वाले हैं तो मैं इनको जीत जाने दूं, या ऐसी चीज, यहाँ पे ये चीज नहीं है। तो आपको वो इस तरीके से देखते हैं, आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो, लॉयल हो और डीपली फैमिली की तरफ, अपने हस्बैंड या वाइफ या बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं या जो भी है फैमिली, जैसे एक क्लोज फैमिली में, रिलेटिव्स की या दूर के रिश्तेदारों की बात नहीं कर रही हूँ, जो क्लोज फैमिली है, जो एक ही घर में हर समय रहते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा केयर है आपके मन में, बेहद जो है डिवोशन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है कि आप जो है कभी भी किसी के लिए जो है मना नहीं करोगे, और ऐसा नहीं है कि वो आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या फिर जो आपसे ही सिर्फ काम कराए जा रहे हैं और अपने आप से बैठे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं उन लोगों के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन आप में डीपली
सबको सबके लिए सब कुछ करना, और आप भी जो है उनसे रिस्पेक्ट क्रिएट करने की इच्छा रखते हो, तो आपके स्पाउस जो है वो आपको इस तरीके से देखते हैं। अगर फिजिकल या इमोशनल तरीके से देखा जाए तो आपके स्पाउस जो आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा भावुक हो, सेंसिटिव हो, थोड़े से इंट्रोवर्ट हो, लेकिन प्लेफुल भी हो। तो जब भी आप लोगों का एक एडल्ट तरीके का इंटीमेट मोमेंट रहेगा तो आप प्लेफुल हो। और अगर आप जो है किसी सेंसिटिव इशू है तो आप मेच्योरिटी दिखाते हो, सेंसिटिव इशू की तरीके से देखते हो। और अगर आप जो है कभी भी जैसे आपका मन है कि आप मूवी देख रहे हो, अपने घर में बैठ के आराम से देख रहे हो, या कॉमेडी मूवी देख रहे हो, तो आप इस तरीके से खूब खुश होते हो, जबकि आपने वो कॉमेडी मूवी जो है वो एक नहीं 50 दफे देख चुके होंगे, लेकिन फिर भी आप ऐसे हंसते हो कि आपने फर्स्ट दफे जो है वो ये चीज देखी। और इस चीज को, वो प्लेफुलनेस या वो जो इनोसेंस है ना, या एक हैप्पीनेस है आपके अंदर है, वो चीज जो है वो आपने कभी पोल्यूट नहीं होने दी सोसाइटी की वजह से। कि जैसे सोसाइटी में कहा जाता है कि आप एडल्ट हो गए हो, ऐसे बैठो, बहुत सीरियस रहो, आप बच्चे थोड़ी ना रह गए हो, आपको ऐसे नहीं हंसना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। आपके ऊपर ये सब चीजें नहीं चलती। वो जो क्यूटनेस है ना, इस वजह से जो है वो आपको बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। बहुत ही ज्यादा आप लविंग हो, केयरिंग हो। जैसे इस समय जो है मेरे दिमाग में वो एक सीन आया है, जैसे माय नेम इज खान में था, कि जो काजल है और जो उनका बेटा उसमें बना था और शाहरुख थे, ठीक है ना? तो वो जो है वो उसको ऐसा कहते मेरे लाल पीले हरे नीले, तो ऐसा कुछ बोलती थी। ये सिर्फ मज़ाक में ही सही, लेकिन आपका जो रवैया है वो लाइफ़ की तरफ, या अपने हस्बैंड या बच्चे की तरफ, या फिर अगर आप भी हस्बैंड हो और आपकी वाइफ़ की तरफ या बच्चे की तरफ या पेरेंट्स की तरफ इवन, ठीक है? तो वो जो खड़ूस जो पन होता है ना, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। तो आपको खुश रहना और अपनी फैमिली को खुश रखना, वो ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंस रखता है, हेल्थ उनकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। हालाँकि आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो, बहुत ज़्यादा जो है कॉम्पिटिटिव हो, और आपने जो ठान लिया है वो आप करके ही रहोगे, तो आपके स्पाउस जो है वो आपको इस तरीके से देखेंगे। अब मैं बताती हूँ कि आपके साथ वो फ्यूचर किस तरीके से देखते हैं। तो आपके फ्यूचर में जो है, मतलब आपके साथ जो वो अपना फ्यूचर देखते हैं, वो पहले ही बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं, स्टेबल और रिलायबल फील करते हैं, कि आप जो है कभी भी उनको धोखा नहीं दोगे, या कोई विशी वॉशी एनर्जी या एक इनसिक्योरिटी जैसे आ जाती है ना, कि पता नहीं क्या ही होगा। अगर मैंने जैसे सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ समझाने के लिए, कि मान लीजिए आपने जो है अपने पर्सन को, जो भी स्पाउस हो, जो भी जेंडर हो, आपने 50,000 या 2 लाख दे दिए हैं, ठीक है? तो वो 2 लाख सच में जमा होंगे या खर्च होंगे, ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आपने जितना कहा है आप उतना कर रहे हो, और ये नहीं कि आप उनके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हो। आपको पता है कि कहाँ क्या करना है। ये चीज नहीं है कि मुझे कोई सूट पसंद आ गया, मैंने ले लिया, ले भी लिया तो क्या हो गया, उसके पीछे कलेश पड़ रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो चीज यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ट्स है। यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा एक पैशनेट तरीके का आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो लग रहा है। तो जो भी आप लोगों की इंटीमेट तरीके की बातें होंगी, जो इस रीडिंग में नहीं लेंगे, लेकिन वो चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में प्राइवेट रहेगी, लेकिन स्पाइसी होगी, ठीक है? नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है। आप दोनों ही जो है वो एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करना, चाहे वो फेस्टिवल्स हो, चाहे वो मैरिज हो, एनिवर्सरी हो, कुछ भी हो, कहीं पे भी जाना हो, वो चीज़ आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे। तो वो चीज़ जो है आपकी खुशी में और चार चाँद लगाएगी। तो आपके साथ वो इस तरीके का फ्यूचर देखते हैं। वो ये भी देखते हैं कि आपके फ्रेंड्स भी जो है, जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, वो भी जो है आपके साथ जो है वो ग्रो ओल्ड हो रहे हैं। तो कुछ हो सकता है कॉलेज मेट्स या इस तरीके के रहे हों, कि आप उनको जो है वो टीनेजर टाइम पे भी जानते थे, और आपको जो है एक 60 इयर्स या वेटेरियन तरीके से भी है, इतने लंबे समय तक भी आप लोगों की दोस्ती चले। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे वो फ्यूचर देखते हैं, क्योंकि आपको जो हम्बल नेचर है या फिर एक फ्रेंडली नेचर जो है वो सबके साथ एज इट इज ही है, ठीक है? नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जस्टिस है, नाइट ऑफ कप्स है। तो जस्टिस जो है वो ईश्वर से ये एक तरीके से ब्लेसिंग उनको मिल रही है, कि आप जो है गुड कर्मा तो लेकर आए ही हो, लेकिन फेयर हो, बैलेंस्ड हो। आप ये नहीं देखते हो कि भाई ये मेरे फायदे का मतलब चीज है तो मैं अपने अकॉर्डिंग करूं। आप फेयर चीज ही करना पसंद करते हो, चाहे वो इन लॉज हो, चाहे वो आपका अपना घर हो, चाहे वो कुछ और भी हो। तो वो जो अनफेयर ट्रीटमेंट होता है ना दुनिया में, ये चीज होती है कि मेरे लिए रूल्स अलग और अपने लिए रूल्स अलग। मैं ये कर लूँ तो कोई बात नहीं, मुझे चलता है, और दूसरे ने कर दिया तो हाय तौबा है या कलेश है। वो चीज आपके अंदर नहीं है, इस वजह से वो अपने आप को खुशकिस्मत मानेंगे। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स है। तो नाइट ऑफ कप्स जो है एक प्रपोजल, या ये कह सकते हैं अपने इमोशंस को आपकी तरफ कन्वे करना। ये पर्सन हमेशा आपको जो है लव करेंगे,
डीपली लव करेंगे, इवन एक्सप्रेसिव भी बहुत ज़्यादा होंगे। अब वो किसी भी तरीके से एक्सप्रेशन जो है वो दे सकते हैं, जो लव लैंग्वेज की वीडियो मैंने बनाई होगी या मैं आगे बनाऊंगी तो उसमें आप देख लेना। तो वहाँ पे ये चीज़ है कि ये पर्सन जो है आपके इमोशनली बहुत ज़्यादा सिक्योर भी महसूस करेंगे और आपकी तरफ इमोशनली जो है अपने लव को, रोमांस को एक्सप्रेस भी करना चाहेंगे। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है इनको कडलिंग करना या किसिंग करना, चाहे आपकी कितनी भी एज हो गई हो, तब भी वो ये चीज़ करना पसंद करेंगे। और बहुत ही ज़्यादा लगाव जो है यहाँ पे, ये डिवोशन वाली जो एनर्जी है जो आप में भी है तो इस पर्सन में भी रहेगी और आपके साथ वो इसी तरीके का फ्यूचर वो देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला यहाँ पे है द स्ट्रेंथ, भीम, और नेक्स्ट आ रहा व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यहाँ पे मैं कहना चाहती हूँ, यहाँ पे जो स्ट्रेंथ और भीम आया वो जो महाभारत में ये चीज़ थी कि भीम ने जो है अपने प्रोमिसेस को निभाया था। तो जो भी द्रौपदी के साथ हुआ था सबको पता है। तो वो चीज़ का जो उन्होंने एक रखा था, एक ग्रज रखा था कह लो, और कुछ हद तक सही भी था। तो वो जो है फिर लास्ट में जो है जब हत्या कर दी जाती है और जंग वो जीत जाते हैं, तो उनके जो है केश जो है वो उनके खून से धोए गए थे। यही जो है वो महाभारत में लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से है कि जो आज उन्होंने प्रॉमिस कर दिया वो 20 साल बाद ही हो जाए चाहे 50 साल बाद हो जाए, वो प्रॉमिस जो है वो ज़रूर निभाएंगे और आपको स्ट्रेंथ देते रहेंगे, हमेशा सपोर्ट देंगे, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, हर तरीके से वो आपके साथ खड़े रहेंगे, आपको वो सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून है। आप भी और ये पर्सन भी, आप दोनों को एक साथ आना था, ये आप दोनों की डेस्टिनी है। और सबसे इम्पोर्टेंस या इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये पर्सन आपको एक ब्लेसिंग की तरीके से देखते हैं। ये पर्सन ऐसा सोचते हैं कि उन्होंने कोई इतना अच्छा काम किया होगा अपने पिछले के जन्मों में कि आप इस पर्सन को एज ए पार्टनर मिले हो। तो ये चीज यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स उनकी तरफ से। इट स्टार्ट्स फ्रॉम यू, तो वो आपसे ही जो है जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है अ फ्लावर कैन नॉट ब्लॉसम विदाउट सनशाइन एंड मैन कैन नॉट लव लिव विदाउट लव। ओके, नेक्स्ट आ रहा है दिस लव कैन नॉट डाई एवर, तो ये प्यार जो है वो कभी खत्म नहीं हो सकता। नेक्स्ट आ रहा है आई लिसन टू आवर सॉन्ग व्हेन यू आर नॉट हियर, तो कोई स्पेसिफिक गाना होगा वो सुनते हैं आपको सोचकर। नेक्स्ट आ रहा है यू आर माई हार्ट बीट, तो आपको वो इस तरीके से देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है वी आर वन सोल लेट्स मेक अ सागा, तो ये चीज भी है यहाँ पे। Love is of all passions the strongest, for it attacks simultaneously the head, heart, and the sense. Next आ रहा है you can always find your own happiness in the smile of one you love. तो यहाँ पे happiness रहेगी, आपको मुस्कुराते हुए देखना जो है ये पर्सन पसंद करेंगे। लास्ट में आ रहा है I want to steal you from world, आपको चुराना चाहते हैं इस दुनिया से। तो इस तरीके से वो आपके बारे में सोचते हैं। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे स्टारफिश आई है, बहुत ही ज्यादा हीलिंग तरीके की जो है वो आप दोनों का रिलेशनशिप रहेगा, कलह नहीं रहेगी, बिल्कुल ना के बराबर। नेक्स्ट आ रहा है जैगवार आया है, तो यहाँ पे ये चीज है हिडन फीलिंग्स रहेंगी, बहुत ज्यादा जो है शुरुआती समय में जो है वो अपने आप को धीरे धीरे खोलेंगे, एकदम से नहीं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो की आई है विद मतलब आउल विद, ओहो, की विद आउल हेड, ठीक है। तो वो चीज है, समझदारी है, आप दोनों का फ्यूचर जो है वो ब्राइट है और समझदारी से एक दूसरे के साथ हमेशा चलते रहोगे, आप उनकी बात सुनोगे, ये आपकी बात सुनेंगे। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। हमदर्द एक विलन का, उसी तरीके की खुशी जो है आप उनकी लाइफ में भर दोगे जो जो इस मूवी में था। नेक्स्ट आ रहा है तेरे लिए प्रिंस मूवी का है, और नेक्स्ट आ रहा है तेरे संग यारा रुस्तम मूवी का। तो कुछ इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि आपके स्पाउस जो आपको किस तरीके से देखेंगे। कैंसर एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट है किंग ऑफ पेंटिकल्स, और नेक्स्ट आ रहा है टॉरस एनर्जी, और नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स, स्पाइसिस स्कॉर्पियो एनर्जी है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, आपके स्पाउस जो है वो आपको इस तरीके से देखेंगे। पहली चीज, आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो, ठीक।
आप में एक स्पिरिचुअल सेंस है, आपका ऑरा इस तरीके का स्पिरिचुअल है, आपकी लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स आए होंगे जिसकी वजह से आपने अपने आप को संभाला होगा, आपने शैडो वर्क भी किया होगा और काफ़ी ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ जो है वो आपने बहुत ही मतलब अर्ली एज में संभालना शुरू कर दिया होगा। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है 7 ऑफ सॉर्ड्स भी है, तो आपको ये चतुर या क्लेवर इंसान की तरीके से देखते हैं कि जिस इंसान से जो है आपकी नहीं बन रही है या आपको ऐसा लगता है कि उसकी इंटेंशन आपके लिए अच्छी नहीं है, तो आप जो है वो अपने आप को सेव करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। कई बारी जो है आप मैनिपुलेट भी कर लेते होगे लोगों को। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी आपको जो है बहलाना या फुसला पाना बड़ा कठिन काम है। तो ऐसा वो देखेंगे। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत क्लियर माइंडेड हो, आपको पता है आपको लाइफ में क्या चाहिए, क्यों चाहिए, किस तरीके से चाहिए। आप जो है वो इस चीज़ में कभी समझौता नहीं करते हो कि भाई मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, ये भी मिल जाएगा तो चलेगा। खासकर आपके एम्बिशियस गोल, चाहे वो कैरियर हो, चाहे वो फैमिली लाइफ हो। आप एक कॉन्फिडेंट, एक जो गाना है, अ, हालाँकि ये इंग्लिश गाना है, ज़्यादातर व्यूअर्स जो है वो हिंदी गाना सुनना पसंद करते हैं। बट इंग्लिश गाना है जो कॉन्फिडेंट है, गाने का नाम ही कॉन्फिडेंट है, लिरिक्स उसके देख लेना। तो कुछ इस तरीके की चीज है कि आपको लव भी चाहिए, सक्सेस भी चाहिए और आप दोनों पा सकते हो। तो आपका इस तरीके का माइंडसेट है और आप जो है वो कभी भी किसी से हार इजीली नहीं मानते हो। मान लीजिए आपकी लाइफ में जो है कुछ अप्स एंड डाउन हो गए और इस तरीके के हो गए कि आपको फील हो कि यार दूसरा इंसान बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा है या उसका लक ज्यादा अच्छा है, मेरा लक अच्छा नहीं है, तो भी जो है आप कभी भी गिव अप नहीं करते हो। तो ये चीज़ जो है उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। एक वॉरियर वाली जो सिचुएशन है यहाँ पे ये है। जैसे चैरियट में भी जो है रिप्रेजेंटेशन है कि एक वॉरियर जो है वो डॉल्फिन्स को मतलब कंट्रोल करके या फिश को कंट्रोल करके जो है आगे बढ़ता जा रहा है, अपना रास्ता जो है वो क्लियर करता जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से आपको वो देखेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स या 6 ऑफ कप्स है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा फायरी टेम्परामेंट भी होगा, गुस्सा आपको थोड़ा तेज आता होगा, लेकिन जब भी आता है वो जेन्युइन बात पे आता है। आप ऐसे ही जो है किसी को कुछ नहीं करते। कोई पागल थोड़ी ना है जो बेफालतू में कोई गुस्सा करता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे ये चीज़ है कि हाँ, अगर आपको गुस्सा आया है और आप बिल्कुल सटीक हो तो फिर आप सामने वाले की सिर्फ बोलने से ही बैंड बजा देते हो। आपको कुछ कहना नहीं पड़ता। जैसे कुछ लोग विटी पर्सन होते हैं ना, हाजिर जवाब, कि आप जवाब ही ऐसा दोगे कि सामने वाला चुप हो जाएगा और उसके पास कोई आंसर नहीं रहेगा। तो कुछ इस तरीके की ऐसी एनर्जी है और आपको वो इसी तरीके से देखते हैं। नेक्स्ट आ 6 ऑफ कप्स है। एक बहुत ज़्यादा लविंग स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल तरीके का सोलमेट वाला जो एनर्जी यहाँ पे है कि आपकी और इस पर्सन की सोल जो है वो एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानती है। पास्ट इनकारनेशन में भी आप लोग एक दूसरे के साथ रहे होगे और एक लव जो है वो एकदम से आएगा। ये चीज नहीं है एक जैसे ही देखा तो वो चीज जो है वो वहीं पे चीज शुरू हो गई। यहाँ पे ये नहीं है कि फिजिकल चीज है या मेरे लिए स्टेटस ज्यादा अच्छा रहेगा, मनी के लिए शादी कर लेता हूँ या मम्मी पापा ने कह लिया तब शादी कर लेता हूँ, नहीं। यहाँ पे ये चीज़ है कि मैं खुश हूँ, तभी मैं इस पर्सन के साथ आऊँगा या आऊँगी। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्ज़िस्ट करती है और आप इसी तरीके के हो। अगर आपको किसी को चकमा देना है, चाहे वो पेरेंट्स हो, हालाँकि इसको फ़नी वे में ही लेना, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो कोई और हो, अगर आपको चकमा देना है, तो फिर आप दे ही लोगे। आपको कोई रोक नहीं सकता, आप बहुत क्लेवर हो। तो ये पर्सन जो है, आपके जो स्पाउस है, वो आपको इस तरीके से देखेंगे। उन्हें पता है आपके पॉज़िटिव्स और नेगेटिव्स, स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों पता है। नेक्स्ट आ रहा है वो जो है आपके साथ अपने फ्यूचर को किस तरीके से देखते हैं। तो पहला कार्ड आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, टू ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, पेज ऑफ कप्स है। यहाँ पे जो है वो आपके साथ एक चाइल्ड लाइक, मैं चाइल्डिश नहीं कह रही हूँ, इमेच्योर नहीं कह रही हूँ, चाइल्ड लाइक इनोसेंस। जिस तरीके से बच्चे जो है वो जब बचपन में एक इनोसेंट वे से एक दूसरे के साथ खेलते हैं, कोई जो है कपट नहीं होता, कोई जो है एक दूसरे को नीचा दिखाना ऊंचा दिखाना ये सब नहीं है। एक दूसरे को हर तरीके से एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये मेरा दोस्त है, अब ये मेरा दोस्त रहेगा, चलो खेलते हैं। तो वो जो एक सिचुएशन होती है ना, एक जो डायनामिक होता है, वो चीज आप दोनों के बीच में रहेगी। यहाँ पे बहुत ज्यादा अनकंडीशनल लव रहेगा। इस चीज का कोई आंसर नहीं है। अगर आप पूछ भी लोगे कि तुम मुझसे क्या क्यों प्यार करते हो, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा कि आपको वो क्यों प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि वो आपसे क्यों प्यार करते हैं, लेकिन करते हैं। करते हैं, बस इतना ही बहुत है। तो वो वाली एनर्जी है। नेक्स्ट सारा टू ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है। ये पर्सन जो है वो आपके साथ लाइफ में बहुत धीरे धीरे सही, लेकिन ग्रोथ लेकर आएंगे, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली, हर तरीके से। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ कप्स है। यहाँ पे ये चीज है कि ये पर्सन जो है वो आपके साथ इस तरीके से आना चाहते हैं कि
आपको लगेगा कि फिजिकल चीज भी जो है आप दोनों की बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी और आप दोनों एक दूसरे की बात को समझोगे। फाइनेंशियली जो है अपने आप को क्रिएट करते जाओगे और आगे बढ़ते जाओगे। प्रॉपर्टीज क्रिएट करना, बाकी सब चीजें क्रिएट करना, और आपके बच्चे होंगे। मुझे यहाँ पे जो है ट्विंस लग रहे हैं, हालांकि सबके ट्विंस नहीं हो सकते और होने भी नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है पहले जो है एक बेबी बॉय होगा, और अगर आप चाहोगे तो एक बेबी गर्ल भी होगी। आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स है कि जैसे आप प्रॉपर्टी बना रहे हो, बाकी चीज़ें बना रहे हो, तो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी और आप दोनों का सहमति बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। नेक्स्ट हमारा पेज ऑफ कप्स है, तो एक इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है। बच्चों के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो यहाँ पे सन आया है और स्टार आया है, देख लो। दोनों ही गैलेक्टिक बॉडीज हैं। गैलेक्टिक मतलब जो यूनिवर्स में है कि एग्जिस्ट करती हैं, सच्चाई में है। तो सन के बिना स्टार नहीं है। जैसे अगर आपने पढ़ा होगा क्लासेस में कि सन जो है वो लाइट देता है, तभी वो जो है इस तरीके से प्लैनेट्स जो है वो अपनी, एक तरीके से हमारी जैसे अर्थ पे सन की रेज आती है तभी तो हमें सूरज दिखता है, या मतलब जैसे रोशनी होती है, बाकी समझ लो। तो वो चीज़ है। तो आप दोनों एक दूसरे के साथ ही रहोगे और कंपैटिबल रहोगे, एक दूसरे का हमेशा साथ दोगे। स्पिरिचुअल हो दोनों के, दोनों ही, दोनों की सोल स्पिरिचुअल है और बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में लव क्रिएट होगा। तो चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस। तो पहला आ रहा है, आई एंड यू आर वन यूनिट, लेट्स प्लान आवर फ्यूचर। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, लव कम्स लाइक सनशाइन आफ्टर रेन। नेक्स्ट आ रहा है, आई लव्ड यू ऑलवेज, आई लव यू स्टिल, आई ऑलवेज हैव, आई ऑलवेज विल। नेक्स्ट आ रहा है, यू आर इनक्रेडिबल। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, सपोर्टिव, आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करोगे। नेक्स्ट आ रहा है, आई एम सो हैप्पी यू चूज मी। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, आई डे ड्रीम अबाउट यू। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, लिसन टू योर हार्ट। और नेक्स्ट आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड। तो इस तरीके से जो है आपकी लव लाइफ जो है, या जो भी आपकी फ्यूचर रहेगा, वो इस तरीके का प्रोटेक्टेड रहेगा। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चांस। यहाँ पर एक हार्ट आया है और थर्ड आई चक्र आया है। यहाँ पर रोमांटिक फीलिंग्स है। आप दोनों ही बहुत ज़्यादा रोमांटिक रहोगे एक दूसरे के साथ और एक दूसरे की समझोगे, इमोशनल सपोर्ट दोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है थर्ड आई चक्र आया है। इंट्यूशन है आप दोनों की, आप दोनों स्पिरिचुअल हो। मुझे यहाँ पे स्टार सीड वाली एनर्जी भी लग रही है। तो आप दोनों बहुत अच्छी तरीके से सिंक्रोनाइज कर जाओगे। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। जोगी शादी में ज़रूर आना। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, तू जाने ना। एक और देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, मेरे बिना, क्रुक मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।